अस्सलाम वालेकुम। इन्फोनॉक चैनल पे कहानियों के सिलसिले में एक और खूबसूरत कहानी पेश खिदमत है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज जरी का कॉलेज में पहला दिन था। वैसे तो वो गांव की रहने वाली थी, मगर गांव में सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल होने की वजह से वो अपने अंकल के पास शहर आ गई थी। एफए करने के बाद वो बीए की तैयारी कर रही थी। उसकी कजन हिना और उसने साथ में ही दाखिला लिया था। आज उनका कॉलेज में पहला दिन था और वो अपनी क्लासरूम की तरफ बढ़ रही थी। क्लासरूम में पहुंचने के बाद वहां का मंजर ही बदल गया था। क्लास की सीनियर गर्ल्स ने क्लास में तमाशा लगा रखा था। लो, नई आ गई बैंड बजवाने, एक लड़की ने जरी की तरफ देखकर कहा। जरी 2 कदम पीछे हो गई थी। वो हमेशा से ही लड़ाई झगड़ों वाली जगह से बचती थी। इस बार इस लड़की ने उसके बालों में हाथ डाला और उसे खींचा था। जरी ने अपने बाल छुड़ाकर उसे दूर धक्का दिया। क्या बदतमीजी है ये, हिना ने बीच में आते हुए लड़की से कहा। अरमिश, ये चूहिया बहुत उड़ रही है। उस लड़की ने अपने पीछे बैठी लड़की को आवाज दी, जो शायद उसकी सीनियर थी। वो लड़की, जिसका नाम अरमिश था, जरी के सामने आकर खड़ी हो गई। शक्ल से तो मासूम लगती हो। सारी मासूमियत 1 मिनट में निकल जाएगी, एक ही थप्पड़ से। ये अल्फाज पहली लड़की के थे। सही कहा। अरमिश ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, तब एक लड़के ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। जरी ने चेहरे पर हाथ रख लिया था। अगर यही कोई तुम्हारे साथ करे तो? लड़के की आवाज सुनकर जरी ने नजरें उठाकर उस लड़की की तरफ देखा। बड़ी बड़ी रोशन आंखें, माथे तक जुल्फें फैली हुई थी, उजला रंग। उसकी कशिश से जरी मुतासिर हो गई थी। उफ अल्लाह, तुम कौन हो अब? अरमिश भी उसमें खो सी गई थी। इतना हसीन। मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझता। ये कहकर वो क्लास में इंटर हो गया और एक तरफ जाकर बैठ गया। अरमिश उसे देखती रह गई। हाय अल्लाह, ये क्या दिखता है? हिना ने मुंह में उंगली डालकर कहा। इतना भी खास नहीं है। जरी ने उस लड़के की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा। हाय हाय, मर जाऊं गुड़ खा के। हिना तो जैसे दिल ही दे बैठी थी। ना मरना प्लीज, जरी ने उस पर तंज किया था। क्लास टीचर क्लास में इंटर हो चुके थे। सभी अपनी जगह पर बैठ गए। क्लास में लेक्चर शुरू हो गया था। जरी की नजर एक बार फिर से उस लड़के पर पड़ी थी। वो सोचों में गुमसुम बैठा कुछ सोच रहा था। उसका ध्यान क्लास में नहीं था। हे यू, सर की आवाज जरी के कानों से टकराई तो वो भी डर गई और हड़बड़ा गई। मगर सर ने ये अल्फाज उस लड़के के लिए कहे थे। लड़का सोचों के समंदर से बाहर निकला और अपनी जगह खड़ा हो गया। ध्यान किधर है तुम्हारा? अभी मैंने क्या कहा? एक्सप्लेन करो। सर का लहजा जारहाना था। BA is a bachelor degree awarded for an undergraduate program in this arts, science and Bachelor of Arts, completed in 3 or 4 years, depending on the country and institutions. सरी का मुंह खुला का खुला रह गया। सर भी हैरान थे। वो भी जानते थे कि इस लड़के का ध्यान बिल्कुल भी क्लास में नहीं था। ओके, वेल डन, सिट डाउन। सर ने शर्मिंदगी से बचने के लिए कहा। वो अपनी जगह पर बैठ गया। जरी अभी तक फटी फटी आंखों से उसे ही घूर रही थी। क्या हुआ तुझे? हिना ने जरी को पैर मारते हुए कहा। यार, ये कुछ सोच रहा था। इसका ध्यान कहीं और था। इसने कैसे सर को जवाब दिया? क्या पता, शायद वो इसी अंदाज में पढ़ता हो। हिना ने इग्नोर करते हुए कहा। पर यार, वो बोर्ड की तरफ भी नहीं देख रहा था। जरी की बात सुनकर हिना का भी मुंह खुल गया। सर ने इस बार इन दोनों की तरफ देखा, मगर कुछ कहा नहीं। शायद ये वार्निंग थी। वो दोनों सीधी हो गईं और लेक्चर सुनने लगी। क्लास खत्म होते ही जरी और हिना बाहर निकल गई। यार, सच में वो नहीं सुन रहा था। जरी ने फिर से बात छेड़ डाली। फिर इसी से पूछ ले जाके। हिना ने उसे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अभी अभी क्लास से बाहर निकला था।
मैं क्यों पूछूं? जरी हिचकिचा गई। फिर छोड़ इसे, चल, भाई वेट कर रहे होंगे। हिना और जरी गेट की तरफ बढ़ गईं। अभी उन्हें लेने कोई नहीं आया था, इसीलिए वो गेट पर इंतजार करने लगी। वहां खड़े हुए जरी की नजर उस लड़के पर फिर से पड़ गई। वो गेट से बाहर निकलकर कार में बैठ रहा था। हिना भी उसे ही देख रही थी। अमीर घर का लगता है, हिना ने जरी को कांधा मारते हुए कहा। मुझे क्या? जरी ने मुंह मरोड़ कर कहा। चल, भाई आ गए, चलते हैं। हिना और जरी गेट से बाहर निकल गई और कार में बैठ गई। वो जिस रास्ते पर जा रही थी, उस लड़के की कार भी उसी रास्ते पर जा रही थी। जरी, ये उसी की कार लगती है, हिना ने जरी को इशारा करते हुए कहा। जरी भी उसी तरफ ही देख रही थी। उस लड़के ने कार उनके घर के सामने वाले बंगले के आगे रोकी। हाय, ये तो पड़ोसी निकला। हिना की राल टपकने लगी। मुंह बंद कर अपना, जरी ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा। वो दोनों कार से उतर गईं। लड़का बंगले में दाखिल हो चुका था। जरी और हिना भी घर में दाखिल हो गईं। आ गई, कैसा था आज का दिन मेरे बच्चों? हिना की अम्मी ने पूछा। हाँ, बहुत अच्छा था, जरी ने बताया। हिना ने नजरें फेर कर उसे घूरा। अच्छा था? जरी हल्की सी फीकी मुस्कुराहट लिए अपने कमरे में चली गई और हिना भी उसके पीछे पीछे दबे पांव अंदर दाखिल हो गई। जरी मुस्कुरा रही थी और खिड़की की तरफ बढ़ी। ओए होए हिना ने कहकहा लगाया। जरी हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी। किसको देख रही हो? हिना ने खिड़की की तरफ आते हुए कहा। कोई नहीं, कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं। हिना ने खिड़की से नीचे झांका। वो लड़का अपने गार्डन में टहल रहा था। हाय, हिना ने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। शर्म करो, जरी ने खिड़की के आगे आते हुए कहा। वो दोनों बातों में लगी हुई थी कि हिना की अम्मी आ गई। चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मगर क्यों अम्मी? हिना ने सवाल किया। हाय, अनम की शादी भूल गई हो? आज 8 बजे हमें मैरिज हॉल जाना है। ओह, मैं तो भूल गई, हिना ने सर पकड़कर कहा। चलो फिर तैयारी कर लो, जल्दी करो, वक्त अभी बहुत थोड़ा रह गया है। हिना और जरी तैयारी करने लगी। जरी ने गोल्डन लहंगा पहना हुआ था और बाल खुले छोड़ दिए थे। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। 8 बजे वो मैरिज हॉल जा पहुंचे। जरी दुल्हन के साथ बातें कर रही थी, तभी दूल्हा मैरिज हॉल में एंटर हुआ और उन पर फूलों की कलियां बरसाई गईं। जरी की नजर दूल्हे के बगल में खड़े लड़के पर पड़ी थी। ओह, ये तो वही लड़का है। वो हंसकर दूल्हे से बातें कर रहा था। उसने भी गोल्डन कुर्ता पहन रखा था। जरी उसकी कशिश में गुमसुम उसे घूरे जा रही थी। इतनी कशिश किसी में कैसे हो सकती है? इस बार उस लड़के ने भी उसे देखा था। जरी ने नजरें फौरन से चुरा ली। जरी वहां से उठ गई थी और स्टेज से उतर आई थी। वो लड़का वहीं खड़ा हुआ था। जरी ना चाहते हुए भी उसे नोटिस कर रही थी और उसे नोटिस करते हुए लड़के ने 2-3 बार देख भी लिया था। जरी ने अब की बार उसे देखा तो वो उसे ही देख रहा था। जरी ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो घबरा गई। वो उसके पास से गुजर गया था। उफ, ये कैसा एहसास था? जरी को एक अजीब सा एहसास हुआ था। उसने मुड़कर उस लड़के को देखा था। वो हॉल से बाहर निकल गया था। जरी को समझ नहीं आ रही थी कि ये अभी क्या हुआ था। उसके पास से गुजरते हुए उसे कैसा एहसास हुआ। जरी, इधर आओ, हिना ने उसे बुलाया तो वो उसके पास चली गई। जरी हिना के साथ खड़ी थी, मगर उसका जहन उस लड़के की तरफ था। उसे क्या हो गया था वो खुद नहीं जानती थी। वो यही सोच रही थी कि वो दोबारा से अंदर एंटर हुआ। अब की बार उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। जरी उसमें जैसे खो सी गई थी। वो सब कुछ भूल गई थी। खाना लग चुका था। वो खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि हिना ने उसे पानी की बोतल पास करने के लिए कहा। जरी उठी और पानी की बोतल उठाई। उसे नहीं पता था कि वो उसके साथ से गुजर रहा था। जरी का दुपट्टा उसकी घड़ी में अटक गया था। जरी ने दुपट्टा खींचा मगर दुपट्टा ना छुड़ा सकी। उस लड़के ने उसके दुपट्टे को नहीं देखा था।
वो हॉल से बाहर जा रहा था। जरी अपना दुपट्टा पकड़े उसके पीछे पीछे जा रही थी। जरी, कहाँ जा रही हो? हिना ने उसे पुकारा, मगर जरी ने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। बाहर निकलते हुए जरी ने दुपट्टे को जोर से खींचा। लड़के ने पीछे मुड़कर उसे देखा था। वो मेरा दुपट्टा आपकी वॉच में। जरी ने अपने लर्जिश करते अल्फाज पर काबू करते हुए कहा। उस लड़के ने वॉच की तरफ देखा। वाकई दुपट्टा उसमें अटका हुआ था। जरी ने दुपट्टा निकालने के लिए हाथ बढ़ाया और उसका हाथ उस लड़के के बाजू को टच हो गया। जरी ने झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया। उसे तपिश महसूस हुई थी और उसे लगा कि उसका हाथ जल गया था। जरी ने घूर कर उस लड़के को देखा। उसने दुपट्टा छुड़ाने के बजाय उसे जोर से खींचा तो दुपट्टा फट गया। जरी उसे गुस्से में देख रही थी। वो बगैर कुछ बोले वहां से चला गया। ये कोई पागल वागल तो नहीं है? जरी ने दुपट्टे को देखा और फिर उसे देखा, मगर वो क्या हुआ था? जरी ने अपने हाथ को देखा। हाथ पर जलने का निशान जाहिर हो चुका था। ये क्या है? जरी डर सी गई थी। वो जल्दी से अंदर चली गई। कहाँ गई थी तुम? हिना ने उसे पूछा। दुपट्टा फड़वाने, जरी जलकर बोली। क्या? हिना का नवाला वहीं रुक गया। ओ खाना खा ले यार, कुछ नहीं हुआ, जरी ने हंसते हुए कहा। मुझे समझ ही नहीं आई, हिना ने पानी पीते हुए कहा था। वो लड़का मुझे नॉर्मल नहीं लगता। हिना के नाक तक पानी चला गया था। वो खांसने लगी। ओ तेरी! जरी ने खुद को चुप कराया। साथ में हिना की अम्मी बैठी थी। क्या हुआ? हिना की अम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, जरी मुस्कुरा दी। खाने के बाद जरी को वो लड़का कहीं नजर ना आया। शादी के बाद वो लोग घर वापस आ गए। जरी को वो लड़का गेट से घर में दाखिल होते हुए नजर आया था, मगर उसे अब उससे खौफ आने लगा था। जरी ने कमरे में जाकर अपना हाथ गौर से देखा। वो जल चुका था, मगर ये जल कैसे सकता है? जरी पूरी रात यही सोचती रही। सब वो जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हुई। हिना और वो कॉलेज पहुंची तो वो पहले से ही कॉलेज में मौजूद था। हिना, तू चल, मैं आती हूँ। जरी ने उसे क्लास में भेज दिया और खुद उसकी तरफ बढ़ गई। वो पूछना चाहती थी कि आखिर उसका हाथ कैसे जला और वो इतना अजीब क्यों है। जरी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बेंच से खड़ा हो गया और जाने लगा था। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है, जरी ने उसे पीछे से आवाज दी। वो पीछे मुड़ा। कल रात शादी में तुम चाहती हो मैं माफी मांगू तुमसे? उसने जरी की बात काट दी। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बुरा मत मानो, मुझे कुछ पूछना है, जरी ने नर्म लहजे में कहा। मुझे किसी से बात नहीं करनी, वो ये कहकर वहां से चला गया। कैसा लड़का है ये? जरी उसके पीछे पीछे क्लास में एंटर हो गई। टीचर क्लास में आ गए। सभी अपनी सीट्स पर बैठ गए। आज फिर जरी का ध्यान उसी की तरफ था। जरी ने उसकी तरफ देखा। वो आज फिर किसी सोच में डूबा हुआ था। अटेंशन स्टूडेंट्स, जरी एकदम से चौंकी। कॉलेज में कल एक फंक्शन है। जैसा कि सीनियर्स जानते हैं, कल के दिन हमारे कॉलेज ने पूरे शहर में टॉप कॉलेजेस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह पाई थी। हम कल के दिन उसे याद रखने के लिए एक फंक्शन रखेंगे। आप सब इसमें शिरकत करें और जो फंक्शन में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझे नाम बता दें, मैं लिस्ट बना दूंगा। जरी चोर नजरों से उस लड़के को ही देख रही थी। जरी, क्या ख्याल है फिर? हिना ने उसे ख्यालों के समंदर से निकाला। किस बारे में? कल फंक्शन में पार्टिसिपेट करें? नहीं, मुझे नहीं करना, जरी उलझ कर बोली। पर मुझे करना है। चल तू रुक, मैं नाम लिखवा कर आती हूँ। हिना उठकर चली गई। क्लास में तकरीबन आधे स्टूडेंट्स जा चुके थे। जरी अकेली थी। क्यों भाई, तुम नहीं गई क्या? दो लड़के उसकी तरफ आकर बोले। तुमसे मतलब? जरी ने उठते हुए कहा। कहाँ चली? अभी तो बातचीत करनी है। इनमें से एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो मेरा हाथ, मैं सर को कंप्लेन कर दूंगी। जरी ने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर लड़के ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। हाथ छोड़ो मेरा,
जरी गुस्से से बोली। अरे भाई देख, इसे गुस्सा भी आता है। दूसरा लड़का भी हंस पड़ा। वो लड़का उसके करीब हुआ तो जरी ने उसे धक्का देकर दूर किया। इस बार उसने उसका बाजू पकड़ा था और इतनी जोर से पकड़ा था कि जरी की आंखें भर आईं। जरी ने दरवाजे की तरफ देखा। वो लड़का अंदर एंटर हो रहा था। वो सीधा उसी की तरफ आने लगा। हाथ छोड़ इसका। तू कौन होता है? ये ले, दूसरा भी पकड़ लेता हूँ। उसने जरी का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, हाथ छोड़। उसकी आंखों में दहशत थी। अरे मैं तो डर गया। देख, मैं कांप रहा हूँ डर से। इस बार उस लड़के ने कुछ नहीं कहा था। सीधा थप्पड़ उस लड़के के गाल पर रसीद किया था। वो साथ वाली सीट पर जा गिरा था और उसके गाल पर थप्पड़ लगने से उंगलियां छप चुकी थी। दूसरे लड़के ने ये देखा तो उसे कॉलर से पकड़ लिया। उसने भी उसे कॉलर से पकड़ लिया था और धक्का दिया। वो भी दीवार में जा लगा। चलो यहां से, उस लड़के ने जरी को कहा। जरी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों क्लासरूम से बाहर आ गए थे। वो बगैर कुछ बोले जाने लगा तो जरी ने उसे रुकने के लिए कहा। उसका हाथ पकड़ना चाहा। जरी के हाथ को फिर से वही झटका लगा। अब क्या चाहती हो तुम? वो भड़क पड़ा। मैं तो सिर्फ शुक्रिया कहना चाहती थी, इसलिए। कोई जरूरत नहीं है, और अगली बार दूर रहना और हाथ बिल्कुल मत लगाना। वो ये कहकर वहां से चला गया। जरी के हाथ पर कुछ देर बाद फिर से जलने का निशान वाज़ेह था। ये आखिर क्या है? जरी ने अपने हाथ पर दुपट्टा डाल दिया ताकि हाथ दिखाई ना दे। चलें क्या? हिना ने आते हुए कहा। हाँ चलो। जरी बुझी बुझी सी लग रही थी। क्या हुआ तुझे? हिना ने उसे घूरते हुए कहा। कुछ नहीं यार, चलो चलें। ये हाथ पर दुपट्टा क्यों लपेटा है? हिना ने दुपट्टा खींचा तो उसका हाथ जला हुआ था। हिना हाथ देखकर दंग रह गई। ये क्या हुआ जरी? हिना ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ, चलो जल्दी करो, देर हो रही है। जरी और हिना कॉलेज से बाहर आई और घर पहुंच गई। जरी हिना को कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए उसने उसे कुछ नहीं कहा। जरी घर आई और हाथ पर मरहम लगाई, मगर उसका हाथ फिर भी जल रहा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जरी ने मरहम को फेंकते हुए कहा। जलन से उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ पर आइस तक लगा ली, मगर जलन थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। रात भी वो सो न सकी। आखिरकार वो उठकर बैठ गई। सब कॉलेज में फंक्शन था। वो तैयार होकर हिना के साथ कॉलेज पहुंची तो क्लास के दरवाजे में वही लड़का खड़ा था। जरी को उसे देखकर नफरत होने लगी। वो चुपचाप वहां से गुजरना चाहती थी। रुको, लड़के ने उसे रोका। जरी पीछे पलटी। इससे आगे इस कहानी में क्या होगा यह आपको पता चलेगा इसकी नेक्स्ट एपिसोड में, और उसके लिए आपको करना होगा इन्फोनॉक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक, ताकि जैसे ही इसकी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से भी आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।